अस्सलाम वालेकुम आज की हमारी वीडियो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो आर्टिकल है ये काफ़ी हद तक आपको क्लियर होना चाहिए फॉर फर्दर। अगर आपने आगे भी इसको समझना है सारे आर्टिकल्स को, तो वीडियो का टाइटल हमारे पास वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये आप खाली से पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं। और आगे एक बात याद रखिएगा, डिफरेंस का मतलब होता है डिफरेंस किसी एक पॉइंट में हो ही नहीं सकता। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप किसी चीज़ का डिफरेंस निकालें, डिफरेंस का मतलब माइनस करना है ना, तो एक चीज़ को कैसे माइनस करेंगे? तो एटलीस्ट अगर आपने क्या करना है, डिफरेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तो इसके लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। वो दो चीज़ें हम कैसे पढ़ेंगे वो भी हम देखते हैं, लेकिन आपके पास जो वीडियो का लेक्चर है उसका नंबर क्या है, C4P06 है। मतलब क्या है, चैप्टर 4, जो कि आपके चैप्टर बुक का 13 है, उसका आपकी जो वीडियो नंबर है वो 6 है मेरे चैनल की। रिकमेंडेशन आपके पास वही है कि आपने क्या करना है कि प्रीवियस वीडियो देखनी है, क्योंकि ना सारी बातें आपकी पिछली वीडियोस के साथ लिंक होती हैं। अगर आप पिछली वीडियोस नहीं देखेंगे तो फिर आपको आगे बात समझ इतनी अच्छी तरह नहीं आएगी। वैसे तो हम वीडियोस के अंदर पिछली बातें भी थोड़ी बहुत रिपीट करते रहते हैं, ताकि अगर आप लोग नहीं भी अगर आपने वीडियोस देखी तो आपको बात काफ़ी हद तक इजी वर्डिंग के अंदर समझ आ जाए। मैट्रिक के अंदर बच्चों यही होता है कि टीचर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज के अंदर क्या समझाते हैं, बच्चे को समझ नहीं आती उसने पढ़ा क्या है। डेफिनेशन चलो बच्चे ने याद कर लिया, लेकिन समझ तो आनी चाहिए ना क्या पढ़ी है हमने डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल अगर आपने रट्टा भी लगाया है तो पेपर में रट्टा भूल गया है तो फिर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर आप डेफिनेशन थोड़ी बहुत तो लिख ही लेंगे, एक्सप्लेनेशन भी उससे आपसे बंदा लिख ही लेता है। तो इस ज़रा आपने जहन में बात रखनी है कि खाली आपने मैट्रिक नहीं करना है, तो आगे आपने एफएससी भी पास करनी है और आगे आपने यूनिवर्सिटी में भी जाना है। तो आज का आर्टिकल जो अभी मैं आपको बता दूं, ये इसका पिछले का ही अगला पार्ट है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है इसका सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। ये बात हमने कल पढ़ ली थी कि हमारे पास क्या होता है कि जैसे आपने कहा था एक हाइट ज़्यादा है, एक बॉडी की हाइट ज़्यादा है, दूसरी बॉडी की हाइट कम है। तो ए बॉडी सबसे ज़्यादा इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, बी बॉडी का पोटेंशियल उससे कम है, और सी का आपके पास ज़ीरो पोटेंशियल है। इसका क्या मतलब है, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो ये हमने लास्ट टाइम वीडियो में किया था कि आपने फॉर एग्जांपल ए बॉडी 150 पे है और बी बॉडी 80 पे है, दोनों को माइनस करेंगे तो आपका डिफरेंस आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस है, जो कि कितना है यहाँ पे 70 जूल है। आज हमने देखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो उसके लिए ना हमने यही डायग्राम करनी है आज। अच्छा देखिएगा, ये सबसे पहले ये फार्मूला निकल ड्राइव डेफिनेशन से ही लिखा था, ड्राइव तो नहीं किया। तो ये फार्मूला मैंने दोबारा से यहाँ लिख दिया है। अगर मैं यहाँ से देखो वर्क डन का आंसर निकालना चाहूँ तो वर्क डन कैसे आएगा, अगर मैं ये चार्ज को वी पोटेंशियल के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को चार्ज से मल्टीप्लाई करता हूँ तो डब्ल्यू आता है। ये फार्मूला ज़रा अपने जेन में रखिएगा ताकि बाद में हमें काम आए। अच्छा, कल हमने ये बात सिंपल आपने कही थी कि यहाँ पे आपके पास दो पॉइंट है, एक रेड वाला पॉइंट है और एक ब्लैक वाला पॉइंट है। दोनों के अंदर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस में ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब ये है कि ये चार्ज को आपने रेड और ब्लैक पे लेके आना है, तो किस पे लाना ज़्यादा आसान है। तो आप देखिए, रेड वाले पॉइंट पे लाना ज़्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपके पास पॉजिटिव पॉजिटिव की रिपल्शन कम है, तो यहाँ पे आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा। और अगर आप क्या चाहते हैं कि अगर आप यहाँ पे लेकर आएँ, ब्लैक वाले पॉइंट पे चार्ज को लाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा। इसका मतलब आपके पास जो पोजीशन नंबर ब्लैक है यहाँ वो आपकी हाई पोटेंशियल पे है, उसके पोटेंशियल ज़्यादा है। और आपका जो पोजीशन नंबर रेड है उसकी पोटेंशियल कम है। अच्छा, ये बात आपने बिल्कुल मिक्सअप नहीं करनी है, आपने याद रखना है जो आपकी बुक लिखी गई है 9 क्लास की, वो आपकी पॉजिटिव चार्ज के लिहाज से लिखी गई है, ठीक है। और लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज के लिहाज से होगा तो कॉन्सेप्ट आके डिफरेंट उल्टे हो जाएंगे, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन याद रखना है होंगे सेम ही। तो याद क्या बात समझ आ गई, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्कोप किया था उसमें भी आपने क्या कहा था कि आप टेस्ट बॉडी पॉजिटिव भी ला सकते हैं, नेगेटिव भी ला सकते हैं, तो ये भी आपने याद रखना है। तो जैसे बुक में लिखा हुआ है वैसे ही कॉन्सेप्ट के तौर पे आप याद करें। दूसरा जो आपका नेगेटिव चार्ज से अब जो कॉन्सेप्ट है वो आप ज़रूर समझे जहन के अंदर, लेकिन एट अ टाइम पेपर के अंदर आपने एक ही लिख के आना है, तो हम समझेंगे भी बस एक ही समझेंगे। तो यहाँ पे अगर हम आगे देखें तो इस पे आ जाते हैं स्लाइड में, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिटेल है। अब हमने कहा था, ये देखें आपके पास यहाँ पे क्या है, जो यूनिट टेस्ट चार्ज है वो ग्रीन कलर के बनाया हुआ है, इसका हमने क्यू कह दिया। अब क्यू नोट भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं, हमने चार्ज जनरलाइज चार्ज क्यू लिख दिया है। दो पोजीशन आपके पास वही है, लेकिन डायग्राम को मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। तो यहाँ पे क्या है, एक पोजीशन आपकी ब्लैक वाली है, ब्लैक वाली पोजीशन को मैंने नाम दे दिया है ए, और रेड वाली पोजीशन को मैंने नाम दे दिया बी। क्योंकि बात पता क्या है, अगर हम डायरेक्ट ये बुक वाली डायग्राम पे आएंगे ना तो बात क्लियर समझ नहीं आएगी, तो इसलिए पहले हम वो डायग्राम करेंगे जो हमने की हुई है। अब ये पीछे आपने कहा था कि ये जो आपका क्यू वाला चार्ज है इसको ए पे लाना ज़्यादा मुश्किल है, बी पे लाना कम मुश्किल है।
क्यों? क्योंकि उसका पोटेंशियल ज़्यादा है, ए का पोटेंशियल ज़्यादा है, बी का पोटेंशियल कम है। क्योंकि ए के ऊपर आपके पास क्या है, ए के ऊपर आपके पास ज़्यादा रिपल्शन हो रही है, तो यहाँ तक चार्ज को लाना मुश्किल है, मतलब ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। और आपकी बी के ऊपर क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव की रिपल्शन कम होगी, तो यहाँ पे लाना ज़रा आसान है, कम वर्क डन करना पड़ेगा। अब ये कम ज़्यादा को अगर हम फिजिक्स की लैंग्वेज में पढ़े, हम कहते हैं ए पर आपके पास जो भी है ना, आपका जो पोटेंशियल है ना, उसको हमने वी कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर दिया है, और बी के ऊपर जो पोटेंशियल होगा उसको हमने वी बी से रिप्रेजेंट कर दिया। जाहिर सी बात है, कोने का पोटेंशियल तो होगा, तो उसके बस हमने रिप्रेजेंटेशन कर दिया है, ज़्यादा इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है। और अगर हम आगे देखें मैंने अब यहाँ पे आपको साफ साफ बताया है कि आपने वर्क डन कैसे निकालना है। वर्क डन का मतलब क्या है कि इस चार्ज को अगर आप ए पोजीशन पे लाना चाहते हो तो कितना वर्क डन करेंगे, और सिमिलरली बी पोजीशन के लिए क्या होगा, इस चार्ज को अगर आप बी पॉइंट पे लाना चाहते हैं, रेड वाले पॉइंट पे, तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो इस वर्क डन मतलब जाहिर सी बात है, ग्रीन वाले चार्ज को आप पीछे से पुश करके आगे लेके आएंगे ना, तो पुश करना होता है धक्का लगाएंगे, धक्का लगाने के अंदर फोर्स लगेगी, डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, तो मतलब वर्क डन होगा। तो जितना वर्क डन आपको ए पे आने के लिए चाहिए, वो निकालने के लिए आपने क्या करना है, आपने चार्ज को बस वी से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर ये पोजीशन ए है तो यहाँ पे पोजीशन ए का वी आएगा, मतलब वी ए आएगा। तो अगर आप क्या निकालना चाहते हैं, इस चार्ज को पोजीशन ए पे लाने के लिए वर्क डन निकालना चाहते हैं, तो आपने क्यू को सिंपल वी ए से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका डब्ल्यू ए आ जाएगा। डब्ल्यू ए का मतलब क्या है, आपके पास चार्ज है जो इन्फिनिट मतलब फील्ड के बाहर पड़ा हुआ है, और आपने इसे क्या करना है, वर्क डन करके मतलब पुश करके क्या लेके आना है, फील्ड के अंदर ए पॉइंट पे लेके आना है, तो डब्ल्यू ए यहाँ पे आ जाएगा। और इसी तरह हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे दूसरी पोजीशन है बी वाली, तो यहाँ का वर्क डन निकालने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली फॉर्मूला वही है कि आपने चार्ज तो एक ही है ना, ये ग्रीन वाला चार्ज मैं इसी को मूव करवा रहा हूँ, तो ग्रीन, लेकिन पोजीशन डिफरेंट है। पोजीशन डिफरेंट का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, आपके पोटेंशियल आपके पास डिफरेंट है, तो यहाँ पे हम कहेंगे यहाँ इसका पोटेंशियल वी बी है, तो चार्ज को आपने वी बी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका पोजीशन रेड का मतलब डब्ल्यू बी आ गए यहाँ पे, ये कैपिटल में ही लिख लेते हैं। वैसे आपकी बुक में इसको डायरेक्ट ही फॉर्मूला लिखा हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालते कैसे हैं, लेकिन फिर हम समझेंगे कैसे किया। चलो यहाँ तक तो बात समझ आ गई है। इसका क्या मतलब है, आप ज़रा सोच समझ के बताइएगा। जो आपका पास देखिएगा वी ए है, वो वी बी से ज़्यादा होगा या कम होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि वी बी पे अगर पोटेंशियल ज़्यादा है, वी ए पे पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका मतलब वी ए आपका ग्रेटर देन होगा वी बी से। सिमिलरली वर्क डन, अब ये भी ज़्यादा आएगा, वर्क डन भी ज़्यादा आएगा। इसी तरह हम पता, अगर यहाँ पे क्वेश्चन किया जाए डब्ल्यू ए ज़्यादा है, अगर डब्ल्यू बी ज़्यादा है, ज़ाहिर सी बात है डब्ल्यू ए ज़्यादा यहाँ तक लाने के लिए ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, बी तक लाने के लिए कम वर्क डन करना पड़ेगा। और ये याद रखिएगा, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हैं ना चार्ज पी बाहर से ए पर आ जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है एक बार आपने वर्क डन दे दिया बस ये यहाँ पे आ जाएगा, नहीं, आपने कंटिन्यूसली पीछे से सिर्फ वर्क डन मतलब एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ना, फिर ये यहाँ पे रहेगा। जैसे ही आप एनर्जी प्रोवाइड करना बंद करेंगे, वापस रिपेल होकर बाहर आ जाएगा। यही केस है आपके बी के लिए। अच्छा, अब हम देखते हैं यही बात, लेकिन प्लेट्स की फॉर्म है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ना अब ये बुक वाली एक्सप्लेनेशन आ गई है, तो इसको ज़रा जोर से समझिएगा। पीछे वाली डायग्राम और इस वाली डायग्राम को हम कंपेयर करके वही आंसर निकालेंगे। तो ये आपके पास दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट को आपने सारी प्लस चार्ज कर दिया है, ये आप देखें ये राइट लेफ्ट साइड पे है, और एक आप प्लेट है ये नेगेटिवली चार्ज है, राइट साइड पे है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव की तरफ जाती है। ये बात हमने पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में देखी हुई है, देखें। तो आपके प्लस से आपकी फील्ड निकल रही है, माइनस के अंदर जा रही है, ये इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। और अब देखिएगा यहाँ पे वही बात है कि आपके पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू से रिप्रेजेंट, प्लस क्यू के बाद यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, और देखिए एक पोजीशन ए है और एक पोजीशन बी है। अब जरा देखिएगा फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ ये जा रही है, ठीक है। और अगर आप क्या करना चाहते हैं, ऑपोजिट टू द फील्ड मूव करना चाहते हैं, ये वाली बात हमने पीछे कहीं पे मैंने आपको बताई भी थी कि अगर आप फील्ड के डायरेक्शन में जाना चाहते हैं कि चार्ज खुद ब खुद मूव करेगा, मतलब चार्ज खुद एनर्जी लॉस करेगा। लेकिन अगर आप फील्ड से ऑपोजिट जाना चाहते हैं तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये बात हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर पढ़ी थी लास्ट टाइम, मेरे ख्याल से लिखी नहीं है हमने। खैर आगे देखते हैं। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल एक चार्ज है, अगर हम यहाँ पे ना चार्ज भी बना लें तो ज़्यादा बात क्लियर हो जाती है। ये हम चार्ज यहाँ से उठाकर आगे ले आते हैं। ये चार्ज आ, फॉर एग्जांपल ये चार्ज था, इसको चार्ज को आप यहीं पे रखें बाहर चार्ज। अब जाहिर सी बात है, देखिए ए पॉइंट और बी पॉइंट नज़र आ रहे हैं, वही बात है। देखिए बी पॉइंट आपका प्लस से ज़्यादा दूर है, तो प्लस प्लस में रिपल्शन, तो बी पे लाना क्या है चार्ज को आसान है, ए पे लाना चार्ज को मुश्किल है। इसका मतलब देखिए
इसका मतलब ज़रा देखिएगा, देखिए ज़रा, अभी चार्ज आपका क्या है इन्फिनिट में, मतलब फील्ड के बाहर है। जैसे मैं इसे फील्ड के अंदर लेके आता हूँ, नेगेटिव तो इसे अट्रैक्ट ही कर रहा है, लेकिन मैं अगर इसको ए पर लेके आना है या बी पर लेके आना है तो मुझे खुद वर्क डन करना पड़ेगा। मतलब ये देखिए, चार्ज इस तरह मूव कर रहा है, वो अपोजिट टू द फील्ड है। तो अगर आपने चार्ज को अपोजिट टू द फील्ड मूव करवाना है तो चार्ज को आपको खुद वर्क डन करना पड़ेगा। तो देखिएगा, इसका क्या मतलब है, बी पर लाने के लिए मुझे जो वर्क डन करना पड़ेगा वो हमारे पास पोटेंशियल बी का है, और ए पर लाने के लिए जो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा वो पोटेंशियल ए का है। तो हम कहते हैं वी ए, सिमिलरली पीछे वाली डायग्राम की तरह हम देखें ज़रा, आपने ए को वी ए से रिप्रेजेंट किया है और बी को वी बी के साथ रिप्रेजेंट किया है। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, वी ए पोजीशन और बी पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यूज़ आ गई हैं। सिमिलरली अगर आप क्या करें, इसी वैल्यू को क्यू से मल्टीप्लाई करवा दें तो आपको वर्क डन पता चल जाएगा कि अगर आप बॉडी ये वाले चार्ज को बाहर से ए पोजीशन पे लाना चाहते हैं तो आपको डब्ल्यू ए वर्क डन करना पड़ेगा, और अगर बी पे लाना चाहते हैं डब्ल्यू बी करना पड़ेगा। ये उस केस में है वर्क डन जब आप लोगों ने इस चार्ज को देखें बाहर से अंदर की तरफ, इन्फिनिट से फील्ड के बाहर से अंदर लेके आना है, और अपोजिट टू द फील्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑपोजिट टू द फील्ड मूव करवाना चाहते हैं तो आप लोग खुद वर्क डन करेंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल देखिएगा, अगर हमारे पास अभी ना इससे ज़्यादा एग्जांपल्स पे आ जाते हैं, हम कहते हैं फॉर एग्जांपल आपका जो वी ए है ना, वो किसके एक वाला पीछे वाली एग्जांपल्स ही ले लेते हैं, वन, या यहाँ पे लिख लेते हैं जो आपका वी बी आया है वो किसके एक वाला है, 150 जॉल। और जो आपका ये है, क्योंकि कम पोटेंशियल पे तो यहाँ पे मैं वैल्यू कम लिखूंगा, वो हम लिख देते हैं 60 जॉल या 70 जॉल, ये लिख देते हैं पीछे वाली एग्जांपल। अब देखिए फॉर एग्जांपल आपका चार्ज ए पे पड़ा हुआ है, जहाँ पर लाने के लिए आपको वर्क डन कितना करना पड़ा है, 150 जूल। और ये आप चाहते हैं कि आपका ये चार्ज ए से मूव होकर बी पर आ जाए, और बी पे आपका वर्क डन कितना है, 70 जूल। अब ज़रा देखिएगा, अगर आपका चार्ज ए से बी की तरफ जाएगा, ये तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड जाएगा ना, मतलब अगर आप इस चार्ज को फ्रीली मूव कर दें तो ये खुद ब खुद ए से बी की तरफ मूव कर देगा। लेकिन जब ये ए से बी की तरफ मूव करेगा तो ए के ऊपर ज़्यादा एनर्जी है, 150 जूल, ये वैल्यूज़ बस एग्जाम्पल के लिए है, और आपका बी के ऊपर एनर्जी कम है, 70 जूल। इसका क्या मतलब है, आपको 150 जॉल में से बाकी 70 जॉल बचानी है, तो बाकी एनर्जी आपको वेस्ट करनी पड़ेगी। तो होगा क्या, अगर हम 150 में से 70 जॉल को माइनस कर दें तो आपका आता है 80 जॉल। तो आपका ये चार्ज क्या करेगा, जो 150 पे पड़ा हुआ है, पॉइंट ए पे पड़ा हुआ है, ये 150 वाला चार्ज पोजीशन ए पर जो पड़ा हुआ है ये 80 जॉल एनर्जी लॉस करेगा, और ये मूव हो जाएगा कहाँ पे, बॉडी बी की तरफ। और इस केस में देखिएगा एनर्जी लॉस करेगा, अगर हम इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड प्लस से माइनस की तरफ है, अगर हम इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड जाएंगे तो चार्ज एनर्जी लॉस करेगा। अगर आपने ऑपोजिट टू द फील्ड मूव करवाना है तो आपको खुद एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये ज़रा याद रखना है कि ये जो चार्ज हमारा खुद ब खुद ए से बी की तरफ गया था, ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या है, ये बिल्कुल वैसी है जैसे हमारे पास देखिएगा पिछली डायग्राम्स के अंदर, यहाँ पे बॉडी ए का अगर हम छोड़ें खुद ब खुद बी की जगह आ जाती है, और वो फिर दोबारा खुद ब खुद सी की जगह आ जाती है। ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आती है, हाई पोटेंशियल से लो की तरफ। हर चीज़ हाई पोटेंशियल से लो की तरफ आती है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो ये भी याद रखना है कि यहाँ पे जो आपका चार्ज है ये हाई पोटेंशियल ए से लो पोटेंशियल बी पे क्यों आया है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। लेकिन ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। अच्छा नेक्स्ट देखिएगा, अगर हमने ये फाइंड करना है कि अब हमने बात की थी, अगर ये चार्ज देखिए, मैं दोबारा इसको ले आता हूँ ये पोजीशन पे, अगर ये चार्ज खुद ब खुद ए से बी पे जाता है तो चार्ज एनर्जी सप्लाई लॉस करेगा। एनर्जी लॉस करने का मतलब ये है कि चार्ज में से एनर्जी निकलेगी। तो हमने इसको वर्ड यहाँ पे लिखा है एनर्जी सप्लाई बाय द चार्ज। एनर्जी सप्लाई बाय द चार्ज कितनी होगी, हमने कहा था 80 जॉल। अब मुझे ज़रा बताइएगा 80 जॉल कैसे आएगा, अगर हम 150 को 70 में से माइनस कर देंगे, 150 डब्ल्यू ए है और 70 आपका डब्ल्यू बी है। इसका क्या मतलब है, दोनों आपने दोनों पॉइंट क्या करने हैं, एनर्जीज़ को आपस में माइनस कर देना है। वर्क डन एनर्जी होता है, इसलिए मैं इसे एनर्जी कह रहा हूँ। तो आपने हाई एनर्जी को जो डब्ल्यू ए है 150 जॉल है, इसको माइनस कर देना है कितने में से, डब्ल्यू बी में से। और अगर मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूलाज लिख दूँ, डब्ल्यू ए की जगह मैं लिख दूँ क्यू वी बी ए, और डब्ल्यू बी की जगह मैं लिख दूँ क्यू वी बी। तो अगर इनमें से मैं कॉमन निकालूँ तो एक जनरल फार्मूला बना लूँ, वैसे तो आपको समझ आ गई होगी कि 80 जॉल एनर्जी लॉस करनी है चार्ज ने। तो वैसे आगे आगे देखिएगा क्या लिखा है, एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज कैसे आएगी हमारे पास, अगर हमने क्यू कॉमन निकाला, क्योंकि चार्ज तो सेम है ना, और आगे क्या आ गया, यहाँ पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है। तो ये बात आपने याद रखनी है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आपके पास क्या हो रही है, यहाँ पे चार्ज आपका हाई पोटेंशियल से लो की तरफ जा रहा है और एनर्जी लॉस हो रही है।
मतलब यहाँ पे एक पॉइंट आपने बिल्कुल क्लियर रखना है, अगर आप चार्ज को इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव करवाते हो, वो तो खुद ब खुद मूव करता है, तो आपका चार्ज एनर्जी सप्लाई करेगा, मतलब चार्ज में से एनर्जी निकलेगी। लेकिन अगर आप ऑपोजिट टू द फील्ड जाना चाहते हैं तो फिर आपको खुद क्या करना पड़ेगा, खुद आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। लाइक बिल्कुल वैसी है जैसे देखें फॉर एग्जांपल एक माउंटेन है, ऊपर से पानी नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर का था हाई पोटेंशियल, नीचे का था लो पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर तो आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आपको खुद ब खुद आप एनर्जी लॉस करके आ जाएंगे, आपकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपने उसी, आपके पास क्या है, माउंटेन है, उसके ऊपर जो पानी ऊपर से नीचे आ रहा है उसके ऊपर जाना है आपने, तो आप लोगों को खुद वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल वैसी है, हर चीज़ नेचर की इसी के ऊपर काम करती है। कुछ ज़्यादा हमने पहले भी बात की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और आपके पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, ये आपकी तीन बेसिक फील्ड है नेचर की। तो ये ज़रा फॉर्मूला आपने याद रखना है, ये आपकी बुक में ऐसे ही लिखा हुआ है लेकिन इसकी डेरिवेशन ऐसे ही है। अब ज़रा देखें सिंपल, अगर हम क्या करें, डब्ल्यू ए में से डब्ल्यू बी माइनस करते हैं तो 80 जूल ही आता है। इसका मतलब आपका जो चार्ज है वो 80 जूल एनर्जी क्या करेगा, लॉस करेगा, सप्लाई करेगा, मतलब बाहर की तरफ फेंकेगा, और चार्ज खुद ब खुद क्या हो जाएगा, ए से बी की तरफ आ जाएगा। सिंपल बात। तो आगे ज़रा इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अच्छा पहले मैं आपको ये बता दूं, ये फार्मूला बुक में कहाँ है, ये फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे एनर्जी सप्लाई बाय द चार्ज, वो कैसे हमने निकाली है। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये फार्मूला खुद ब खुद कैसे आ गया, पीछे तो कोई और फार्मूला था, तो ये फार्मूला एक्चुअल में ऐसे आया, तो आपने याद रखना है। अच्छा इसका आगे ज़रा रीडिंग देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं हम। डेफिनेशन नेक्स्ट पेज पे लिखी हुई है, देखिएगा अब क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर खाली कहते हैं ना तो बिल्कुल समझ नहीं आती, क्योंकि डिफरेंस हमेशा दो डिफरेंस का तो माइनस होता है, एक चीज़ को माइनस नहीं कर सकते, तो हमेशा दो पॉइंट को हम माइनस करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या है, इसकी डेफिनेशन है द एनर्जी सप्लाई बाय द यूनिट चार्ज। मतलब पीछे देखें आपका यूनिट चार्ज ने एनर्जी प्रोवाइड की थी, द एनर्जी सप्लाई, ये जो बोल्ड वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने मिस कर दिया तो डेफिनेशन गलत है। द एनर्जी सप्लाई बाय द यूनिट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की बात हो रही है, इट इज मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड जब चार्ज मूव करेगा तभी वो एनर्जी लॉस या सप्लाई करेगा। अगर आप अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड जाएंगे तो आप लोग को खुद वर्क डन करना पड़ेगा, वो आपका डिफरेंट पिछला आर्टिकल है वो क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो याद रखना है, अगर आपके पास इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड आपके पास कोई चार्ज मूव करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, हाई से लो की तरफ, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से मूव करता है, और इस दौरान एनर्जी सप्लाई मतलब एनर्जी लॉस होगी। तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब इसकी बस बुक से रीडिंग रह गई है, तो आगे ज़रा हम देख लेते हैं। अच्छा एक जनरल सी बात है, देखिएगा, तो आपने याद रखना है, पहले हम पढ़ लेते हैं इसको, देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। A body in a gravitational field always tends to move from high potential to low potential। ये बात हमने कल की थी, अगर एक आपका ग्रेविटेशनल फील्ड है, बॉडी ज़्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ जाती है, क्योंकि ज़्यादा हाइट पे हाई पोटेंशियल होता है, लो हाइट पे आपका लो पोटेंशियल होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से बॉडी हाई से लो की तरफ जाती है। ये वाली डायग्राम कौन सी हम करेंगे डिस्कस इसमें, बल्कि ये वाली डायग्राम इसमें आ जाएगी। अगर हम आगे सिमिलरली वरना चार्ज रिलीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आप क्या करते हैं एक चार्ज को फ्री छोड़ देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अकेला, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यहाँ पे याद है कि बुक में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई गई है पॉजिटिव चार्ज के लिहाज से। तो अगर हम क्या करते हैं, और चार्ज आपकी कौन सी हो रही है, टेस्ट चार्ज की बात हो रही है, तो क्या करेगा खुद ब खुद क्या करेगा, हाई पोटेंशियल से लो की तरफ मूव करेगा, जैसे कि उन्होंने यहाँ पे प्लेट में दिखाया हुआ है, ए आपका हाई पोटेंशियल है और बी आपका लो पोटेंशियल है। आगे लिखा हुआ है पूरी वही बातें हैं जो अभी मैं उर्दू में कह चुका हूँ, कि अगर हम कहें पोटेंशियल ए पर कितना वी ए है और बी पर पोटेंशियल वी बी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट विल बी, वो कैसे आएगा, पोटेंशियल एनर्जी अगर आपने निकाली, याद रखिए पहले ये वी ए पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये नीचे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, यानी आप वर्क डन की बात करें तो वो कैसे आएगा, डब्ल्यू ए की बात हो रही है तो वो कैसे आएगा, आपने वी ए को क्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। सिमिलरली अगर दूसरे पॉइंट का निकालना चाहते हैं तो वो कैसे आएगा, आपने वी बी को क्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको स्लाइड्स के अंदर क्या बताया था, तो ये बताया था ए चार्ज डब्ल्यू ए कैसे निकालना है, डब्ल्यू बी कैसे निकालना, तो डब्ल्यू ए वहाँ पे वर्क डन भी कह सकते हैं, या दूसरा नाम जो बुक में लिखा हुआ ये है कि आपके पास पॉइंट ए के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी
एज अ चार्ज मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, जैसे ही आपका चार्ज पॉइंट ए टू बी मूव करेगा तो आपकी जो चेंज इन पोटेंशियल, चेंज का मतलब माइनस करना है आपने, हाई को लो में से माइनस कर देना है। तो वो कैसे आएगा, दोनों को आपने माइनस कर देना है, जैसे कि हमने क्या किया था नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, क्या किया था, दोनों को माइनस किया था, हाई वाली वैल्यू को लो में से, ये वाली वही वैल्यू है जो बुक में लिखी हुई है। और आगे कैसे लिखा है, दिस एनर्जी इज यूटिलाइज इन डूइंग सम वर्क, यूजफुल वर्क। तो ये जो आपके पास चार्ज क्या करता है, एनर्जी लॉस करता है, इसे हम कोई ना कोई यूजफुल वर्क कर लेता है, ये आगे की बात है। जब आप सर्किट के अंदर इसको लगाते चार्जिंग मूव करते हैं तो यही आपका वर्क डन होता है जो आपकी बैटरी सप्लाई करती है। तो वो डिफरेंट बात है, वो आगे पढ़ेंगे। अगर हम कहते हैं, और ये फॉर्मूला हमने पहले डिस्कस कर लिया, इफ़ क्यू इज़ 1 कूलम चार्ज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज इक्वल टू द, अगर हम क्या कहता है आपके पास क्या है, अब पोटेंशियल डिफरेंस, ये ज़रा बात ज़रा क्लियर कर लीजिएगा। पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 पॉइंट का होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट का होता है। लेकिन ज़रा देखिए ना, अगर हम बात करें, आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, या अब दो सेट्स की बात करते हैं, मैथ के अंदर आपने सेट्स पढ़े होंगे, तो दो सेट्स को जब आपस में माइनस करते हैं तो आंसर भी सेट ही आता है ना एक। सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर आप क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर आप 2 पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को माइनस कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, जो आंसर आएगा वो भी आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही आएगा ना, लेकिन वो डिफरेंस वाला आएगा। तो यहाँ पे याद रखते हैं, जो यूनिट्स आपने और जो आपने स्केलर वेक्टर पढ़ा है, स्केलर होता है ये, जाहिर सी बात है, पीछे भी हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर होता है। तो जो आपका यूनिट क्या होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है, वही यूनिट हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का भी होता है। तो ये ज़रा बात याद रखिएगा। तो ये डेफिनेशन हमारे पास आ जाएगी नेक्स्ट। तो अगर ये एंड वाली बात भी हमने पढ़ी है, पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज की बात हो रही है, इस ट्रांसफर फ्रॉम हाई लो अ पॉइंट ऑफ लो पोटेंशियल टू द हाई पोटेंशियल। अब ये बात कर रहा है कि अगर हम एक चार्ज को लो पोटेंशियल मतलब बी से हाई पोटेंशियल ए पर ले जाए, मतलब ऑपोजिट टू द फील्ड मूव कर दें, इसको आगे लिखा है फॉर एग्जांपल आप अगेंस्ट द फील्ड मूव कर रहे हैं, तो क्या लिखा हुआ है, एनर्जी वुड बी सप्लाई टू इट, तो आपको खुद एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ तक ज़रा याद रखिएगा आगे, ताकि आपको आगे वाले आर्टिकल भी समझ आ जाएं, क्योंकि ये वाले बेसिक आर्टिकल है जो क्लियर करना ज़रूरी है।